नमस्कार बच्चों। आइए बेटा, आज हम लोग बात करते हैं बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है जो 6 मार्क्स का आता है पेपर में। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो, आईसीएसई हो, जिससे भी हो आप, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे मनी क्रिएशन प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। देखिए, हिंदी में बोलते हैं साख निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, चलिए अब ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बैंक एक देश के अंदर दो तरह के होते हैं। एक बैंक वो होता है जो नोट छापता है, और एक बैंक वो होता है जो उस पैसे को मार्केट में सर्कुलेट करता है। ठीक, नोट जो छापता है देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, आरबीआई। ठीक, आरबीआई नोट छापता है और नोट छाप के वो कमर्शियल बैंक्स को देता है। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं बेटा? व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई से छापे हुए नोट को लेते हैं। ठीक, मतलब आरबीआई जब नोट छापता है तो वो कमर्शियल बैंक्स को देता है। ठीक, कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं? जहां पर भी आपका खाता है वो सब कमर्शियल बैंक है। जितने भी मार्केट में बैंक आपको देख रहे हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक, तो आरबीआई क्या करता है? नोट छापता है, इन कमर्शियल बैंक्स को देता है, कमर्शियल बैंक्स हम तक पहुंचाते हैं। मतलब हम जो लेन देन करते हैं वो कमर्शियल बैंक के साथ करते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अब मैं बात करता हूं, एक्चुअली कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? लोगों को लोन देते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक्स के दो काम करते हैं, दो काम होते हैं। क्या होते हैं? एक काम तो यह है कि लोगों के पास जो पैसा है उसको लो, भाई हम लोग पैसा जमा कराते हैं। ठीक, और लोगों को लोन दो, मतलब पैसा जमा भी करो और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पैसा उधार दो। चलिए, अब मैं आपसे मान के चलता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपये हो, कितने हो? 100 रुपये। ठीक, तो आप कितना पैसा मार्केट में उधार दे सकते हो किसी को? मैक्सिमम। फिर से सुनो, आपके पास 100 रुपए हैं तो आप कितना पैसा उधार दे सकते हो? कोई बंदा आपसे मांगने आ गया, मैक्सिमम 100 रुपए, क्योंकि 100 ही है भाई। ठीक, और 100 ही दे सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हम पे है ही नहीं 100 रुपए। ठीक है, ठीक, मतलब आपके पास 100 रुपए हैं और आप मैक्सिमम 100 रुपए उधार दे सकते हो अगर कोई मांगने आ गया बेचारा बहुत जरूरतमंद में। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बैंक के पास 100 रुपए हो, सुनो कितने हो? 100 रुपए, तो बैंक उस 100 रुपए से 1000 रुपए का उधार दे सकता है। जी, 100 रुपए से 1000 रुपए तक का उधार दे सकता है। मतलब बैंक के पास जितना पैसा होता है ना, बैंक उससे कई गुना ज्यादा पैसा जो होता है मार्केट में उधार दे सकता है। ठीक, इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन प्रोसेस। अब ये बैंक करता कैसा है, ये कैसे करता है बैंक, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, अब ध्यान रखें, जो बैंक होता है ना, अब इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या? दो चीजें, मतलब अजम्पशंस हैं, मान्यताएं, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग, और ऐसा होता भी है। आप ये मान के चलिए कि सीधी सी बात है, एक देश के अंदर एक ही बैंक है। सपोज एक देश के अंदर एक ही बैंक है। क्या है? एक ही बैंक। ठीक, चलिए, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आपको कोई पेमेंट देता है तो आप उस पैसे का क्या करते हो? आपको किसी ने 1 लाख रुपए दिए, ठीक, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? चलिए बहुत बढ़िया, किसी और को दे दिए, चलो वो क्या करेगा? तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी बड़ी पेमेंट जब आती है तो हम उस पैसे को बैंक में डालते हैं। भाई मैंने किसी से 1 लाख रुपए का कुछ सामान लिया, ठीक, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, वो उस 1 लाख का क्या करेगा? बैंक में डालेगा। या वो नहीं डालेगा तो वो जिसकी तीसरे की पेमेंट करेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से डिपेंड है। मैं उससे सामान खरीद रहा हूं, वो किसी और से खरीद रहा होगा। तो कहने का मतलब एक दूसरे को जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो पेमेंट सीधी सी बात है लास्ट में जिसके भी पास जाएगी वो बंदा बैंक में जमा करेगा। ऐसा ही तो होता है, बड़ी बड़ी पेमेंटें सब बैंक में जमा होती हैं, और बैंक एक ही है पूरे देश में, मैंने आपको बोला। तो कहने का मतलब जो बंदा पैसे निकाल रहा है
और जो बंदा पैसा जमा कर रहा है वो उसी बैंक में जा रहा है, उसी बैंक से निकल रहा है, उसी बैंक में ही जा रहा है। ठीक, तो बैंक एक ही है, कहां पर? पूरे देश के अंदर। हम जो भी पेमेंट करते हैं आप देखिए सब बैंक के थ्रू हो रही है ज्यादातर, है ना भाई। किसी ने किसी को 50,000 रुपये ट्रांसफर किए तो बैंक ने क्या करा, उसकी में से काट दिए और उसको प्लस कर दिए। पैसा बैंक के अंदर ही है, पैसा बैंक के अंदर ही है, ऐसा मान के चलेंगे हम इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ना दो चीजें हैं। ठीक, इस एक टेबल हम लोग समझेंगे बेटा, यही टेबल 6 नंबर की है आपकी। तो इस टेबल को समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं, माना प्रारंभिक जमाएं। देखिए एक होती है इनिशियल डिपॉजिट्स, इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश के बच्चे देख रहे हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स क्या होती है बेटा? बैंक के पास शुरुआत में जितना पैसा होता है उसको इनिशियल डिपॉजिट्स कहते हैं, जिससे बैंक वो पैसा बनाने का, वो पैसा घुमाएगा, जो स्टार्टिंग में अमाउंट है उसको इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं, प्रारंभिक जमाएं। ठीक है, यहां हमने मान के चला है कि बैंक के पास सपोज फॉर एग्जांपल 1,000 है। कितनी है? 1,000 रुपये। कितना है? बैंक के पास 1,000 रुपये है। अब इसमें दूसरी चीज होती है CRR। CRR का मतलब 10%। CRR 10% का मतलब होता है बेटा कि बैंक को जितना भी पैसा आया उसका एक मिनिमम परसेंटेज पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। वो बैंक किसी को उधार नहीं देता। फिर से सुनिए, बैंक के पास जितना भी पैसा है, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला बैंक के पास 1,000 रुपये हैं, तो बैंक इस पैसे में से 10% पैसा उधार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कुछ लोग पैसा निकलवाने भी तो आएंगे। मान के चलो 1,000 रुपये हैं तो कुछ लोग पैसा निकलवाने भी आएंगे, कुछ पैसा जमा करने भी आएंगे। बैंक को अपने अनुभव से ही पता है कि एकदम सारे लोग पैसा नहीं निकलवाएंगे, एकदम सारे लोग पैसा नहीं निकलवाएंगे। ठीक, कुछ निकलवाने आएंगे तो कुछ जमा कराने आएंगे। मान के चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए बैंक, इसको समझिए। देखिए मान के चलिए यहां पर जमा है, बैंक में मान के चलिए 1,000 रुपये आए। कितने आए? 1,000 रुपये आ गए। अब बैंक ये कह रहा है इस 1,000 रुपये का मैं क्या करूं? तो बैंक ये दिमाग में सेट है बैंक के कि मुझे ओनली 10% पैसा ही, कितना परसेंट? 10% पैसा ही कैश के रूप में चाहिए। क्योंकि जो निकलवाने आएंगे, छोटी मोटी अमाउंट निकलवाने आएंगे। आप भी देखते हो बैंक के अंदर, मान के चलो सपोज कि बैंक में इतने सारे लोग होते हैं, उतने सारे लोगों का पैसा होता है, तो कोई एकदम नहीं निकलवाते। ठीक है, कुछ निकलवाने आते हैं तो कुछ जमा कराने आते हैं। तो बैंक को ये पता है कि 10% ही पैसा मुझे कैश के रूप में चाहिए। तो बैंक क्या करता है? बड़ी चालाकी दिखाता है। बैंक क्या करता है? 1,000 का 10%, 1,000 का 10% मतलब कितना? 100 रुपये। ठीक है, ये वर्किंग नोट है यहां पर। तो वो क्या करता है? बैंक 1,000 का 10% अपने पास रख लेता है, कैश के रूप में रख लिया। ठीक है, अब क्या है? बाकी बचा कितना? 900। ठीक है, कितना? 900। तो क्या हुआ? 900 उसके पास फालतू पड़ा हुआ है। भाई 1,000 आया, बैंक को पता है 10% रखना है अपने पास, बाकी बचा कितना? फालतू कितना बचा हुआ है? 900। क्योंकि 10% ही लोग निकालेंगे ज्यादा। ठीक है, क्यों? बैंक एक ही है, अगर कोई ज्यादा भी निकलवाता है तो वो सीधी सी बात है बैंक में ही जमा करा देगा। ठीक, तो 1,000 रुपये का 10% बैंक ने अपने पास रखा, बाकी जो बचा हुआ है 900 रुपये। तो ये क्या करेगा? इसके पास फालतू पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? फालतू। तो इसने क्या करा? ये पैसा कोई बंदा आया उसको लोन दे दिया। क्या दे दिया? लोन। यहां पर देखो, लोन दे दिया। कितने का? 900 रुपये का, क्योंकि फालतू पड़ा था। ठीक, किसी को लोन दे दिया। ठीक है, अब जिसको लोन दिया, सपोज जिसको लोन दिया उसने भी वो पैसा कहां जमा कर दिया? बैंक में। क्योंकि पैसा घूम फिर के सीधी सी बात है कहां पर आ रहा है? बैंक में, क्योंकि बैंक एक ही है। ठीक है, 900 रुपये का लोन, सीधी सी बात है जिसको भी दिया वो पैसा घूम फिर के फिर से बैंक में आ गया। लो जी, फिर से बैंक में आ गया भैया। लो जी, बैंक में आ गया। अब बैंक में आ गया, दोबारा से आ गया 900 रुपये। ठीक है, अब बैंक वाला क्या करेगा? फिर से
फिर से इसका 10% निकालेगा। हम 10% ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बैंक जितना भी पैसा उसके पास जमा है उसका 10% ही अपने पास रखेगा, क्योंकि उसका अनुभव ये कहता है कि 10% ही लोग पैसा निकलवाएंगे। चलिए जी, तो सीधी सी बात है, ये हो गया 90। ठीक है, अब बाकी बचा कितना? 810। तो सीधी सी बात है 810 रुपए उसने किसी को क्या कर दिए? लोन दे दिए। ठीक है, अब जिसको बंदे को लोन दिए, सीधी सी बात है उसने भी पैसा बैंक में जमा करा दिया, क्योंकि पैसा फिर घूम फिर के बैंक में आएगा। क्योंकि मैंने कहा कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक के थ्रू करते हैं और पैसा घूम फिर के एट द एंड बैंक में ही आता है। ठीक, हम भी किसी को पेमेंट करते हैं तो बैंक में ही जाता है, किसी को भी पेमेंट करेंगे वो हमें करेगा, हम बैंक में ही डालेंगे भाई पैसा, और पैसा घूम फिर के बैंक में आ गया, फिर से पैसा बैंक में घूम फिर के आ गया। अब बैंक वाला क्या करेगा? सीधी सी बात है, इस बार भी वही काम करेगा। 810 का 10% अपने पास रखेगा, ये हो गया 81, यहां पर आ गया 729। अब ये सीधी सी बात है भैया, ये राम कहानी इसी तरह से लगातार चलती रहेगी। ठीक है, अब ठीक है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब मेन ये है कि बैंक के पास कितना था? 1000, और CRR कितना था? 10%। कितना था? 10%। तो बैंक कितना लोन दे सकता है? मैंने बताया ना कितना लोन दे सकता है, बैंक कई गुना लोन दे सकता है। अब कितना दे सकता है ये नहीं पता। अब इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिख रहा है? हाँ, ये होता है कुल जमाएं 1/CRR गुणा में प्रारंभिक जमाएं। ठीक है, 1/CRR, यहां पर देखिए आप, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कुल जमाएं इक्वल टू 1/CRR गुणा में प्रारंभिक जमाएं। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। ठीक है, अब 1/CRR कितना परसेंट है? 10%। 10% गुणा प्रारंभिक जमा कितनी थी? 1000। अब 10/100 गुणा में 1000 परसेंट था, तो परसेंट का मतलब 10/100 इजिकल टू, यहां पर सीधी सी बात है 100 ऊपर चले जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, गुणा में 1000। तो कितना आ गया बेटा? 10,000। मतलब बैंक कितना पैसा जमा कर सकता है? 10,000 तक का लोन दे सकता है। कितना? 10,000 तक का। तो यहां पर सीधी सी बात है कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ गया यहाँ पर? 10,000, क्योंकि यहाँ पर हमारी 10,000 रिक्वायरमेंट आई है। अब यहाँ पर इसका 10,000 का 10% निकाल के यहाँ निकलो। 10% का 10% कितना हो गया? 1,000। 10,000 गुणा 10/100, क्योंकि 10%। अब यहाँ कितना है? ये है 9,000। तो इस तरह से करके ये आपकी टेबल पूरी हुई। पेपर में क्वेश्चन आएगा, साख निर्माण की प्रक्रिया को, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, या मनी क्रिएशन। ठीक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय यूजिंग ए टेबल, इमेजिनरी टेबल। तो आपको हमने ये बनाया, हमने ये पढ़ा कि बैंक के पास जितना पैसा है बैंक उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उधार दे सकता है, क्योंकि बैंक के पास एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या होता है कि मैंने आपको बताया पूरे देश के अंदर एक ही बैंक होता है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि सारा देश जो बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम से जुड़ा होता है, जो एक सिस्टम माना जाता है। ठीक है, आप कोई भी पेमेंट लेते हो बड़ी या देते हो, एट द एंड अगर वो मुझे देगा तो मैं बैंक में ही जमा करूंगा, और मैं उसको दूंगा तो वो भी बैंक में ही जमा करेगा। तो पैसा घूम फिर के बैंक के अंदर ही आएगा। तो बैंक क्या करता है? बैंक उसका कुछ परसेंट पैसा अपने पास रखेगा, बाकी जैसे इसमें यहां पर था कुछ परसेंट पैसा अपने पास रखा, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, ठीक है, वो कोई बंदा आता है उसको लोन में दे देता है, उस पैसे को दे देता है, ठीक है, उसको उधार देता है। अब वो क्या करेगा? जिस बंदे ने लोन लिया है, भाई कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, कोई किसी बड़े काम के लिए ले रहा है, तो वो भी क्या करेगा? उसको कुछ ना कुछ करेगा। चाहे जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, वो तो किसी जमीन वाले को देगा, मशीन वाले को देगा। तो पैसा जमीन वाले को देगा, चाहे वो मशीन वाले को देगा। तो जो मशीन वाला जो बंदा होगा जिसके पास वो पैसा जाएगा, वो भी पैसा बैंक में ही डालेगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब घूम फिर के बैंक में ही आ गया पैसा, तो बैंक का पैसा आ गया तो सीधी सी बात है बैंक फिर उसका इसी तरह से करके बैंक की प्रोसेस लगातार चलता रहता है। मनी क्रिएशन प्रोसेस आपका इस तरह से करके एक्सप्लेन हुआ, ठीक है। अब याद रखना, देश के अंदर जितना ज्यादा पैसा, देश में जितना ज्यादा पैसा वाणिज्यिक बैंक के पास होगा, बैंकों में होगा, बैंक उतना ही ज्यादा लोन दे सकता है। ये चीज समझ में आई? देखो जैसे मैंने कहा बैंक में यहाँ कितना था 1000, तो बैंक कितना दे पाया 10,000। अगर यहाँ पर सपोज बैंक के पास लोग 10,000 रुपये जमा कराते तो यहाँ 1 लाख होता। तो जितना ज्यादा बैंक के पास पैसा जमा होगा बैंक उतना ही ज्यादा लोन दे सकता है, ठीक है, देश के अंदर। दूसरी बात, एक है CRR, ठीक। CRR जितना कम होगा, CRR जितना कम होगा, CRR क्या है, बैंक को अपना पास जो है एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है, ठीक। वो लोन नहीं दे सकता। जैसे यहाँ पर 10%, मतलब 1000 जमा था तो उसने 100 रुपये अपने पास रखे थे, लोन कितना दे सकता था वो, ओनली 900 रुपये, ठीक है। तो ये जितना कम होगा, अगर यहाँ पर सपोज 10% की जगह 5% होता तो बैंक 1000 का 5% निकालते तो 50 होता, तो उधार कितना दे सकता था 950, ठीक है। तो CRR जितना कम होगा लोन देने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, ठीक। और CRR जितना ज्यादा होगा, CRR जितना, अब यहां 10% की जगह 20% होता तो 1000 का 20% यहां पर कितना होता 200, तो मतलब 200 रखता और 800 उधार दे सकता था। तो CRR जितना ज्यादा होगा उतनी ही बैंक की उधार देने की कैपेसिटी कम होगी, और CRR जितना कम होगा बैंक की उधार देने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब बैंक की उधार देने की कैपेसिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक कितना पैसा जमा है, जितना ज्यादा जमा होगा उतना ही ज्यादा उधार दे सकता है, ठीक। दूसरा CRR, जितना कम CRR होगा बैंक उतना ज्यादा उधार दे पाएगा, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, साख निर्माण की प्रक्रिया को आप स्पष्ट करें। तो ये इस तरह से करके आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आपको दूसरे तरह से भी आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपको एक स्पेशल केस बना के दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर तो ये माना है, मान के चलो इनिशियल डिपॉजिट इतनी है, CRR इतना है। अब यहाँ पर स्पेशली आपको आएगा कि मान के चलो इनिशियल डिपॉजिट जैसे 1000 की जगह आपसे बोल देगा 500 रुपये है, ठीक है, और CRR 20% है, 10% है, तो आपको कहेगा कि मनी क्रिएशन प्रोसेस समझाओ। बिल्कुल टेबल वही बनेगी, बस यहां पर क्या होंगे बेटा, डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिजिट्स चेंज हो जाएंगी बस, ठीक है। जैसे हमने 1000 यहां लिखा था और यहां पर 500 था, सपोज फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन आया तो यहां पर 500 लिखोगे, ठीक। फिर उसका जैसे यहाँ 10% निकाला था वहां 20 होता तो यहाँ 20% निकालते, 500 का 20% यहाँ करके माइनस करके यहाँ, तो मतलब वहां टेबल डिजिट्स चेंज हो जाएंगी, स्टेप्स यही रहेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया, नमस्कार।